हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ योर 1000 एमसीक्यू सीरीज एंड माय नेम इज मेघना। और आज आप सभी का स्वागत है आज की सेशन के अंदर। आज हम कैलेंडर चैप्टर कवर कर रहे हैं। पार्ट 3 आपका आज कवर हो रहा है। तो हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स कवर कर लिए। इन पार्ट्स के अंदर हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपका जो एक प्रैक्टिस करने का जो अप्रोच है, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ से आप समझ पा रहे हो। और मेनली हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें तो हम यूज टू हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्व करने के लिए, और यही हमें काम आता है हमारे रियल एग्जाम में भी। ठीक है, तो आपको हर सैटरडे यहाँ पे रीजनिंग की वीडियोस मिलती हैं। आपको पता है वीक में 3 टाइम्स आपको वीडियोस मिलती हैं सीसेट पेपर के लिए। एक बार आपका इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन है, एक बार आपका मैथ्स है, और एक बार आपका यहाँ पे रीजनिंग का है। ठीक है, सो आई होप आप इन सारे ही वीडियोस को काफी इंजॉय कर रहे होंगे और प्रिपरेशन में काफी हेल्प कर रही होंगी आपकी ये। ठीक है, तो लाइक जरूर करिएगा इन वीडियोस को, ताकि हम ऐसे ही सेशंस आपके लिए इन फ्यूचर लेके आते रहें आपके पेपर तक। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए गाइस, अगर आप में से कोई भी एक कंप्लीट बिगिनर है तो आप सभी को समझना पड़ेगा कि एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या प्रीवियस ट्रेंड रहता है, बेसिकली पहले कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सीसेट के लिए। तो आपको हेल्प करेगा यूपीएससी सीसेट के लिए गाइड बुक। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस गाइड बुक का लिंक मिल जाएगा। ये गाइड बुक कंप्लीटली फ्री है। इसके अंदर सारे ही इंपॉर्टेंट चीजें आपकी इन्वॉल्व हैं, जितनी भी हमारे के जो सीसेट पेपर है उसको क्वालिफाई करने के लिए हमें जरूरी होती है। ठीक है, सो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो वी विल स्टार्ट विद द होमवर्क क्वेश्चन फर्स्ट गाइस। ये होमवर्क था आपका। ठीक है, इट वाज वेडनेसडे ऑन 15th February 1883, देन व्हाट इज द डे ऑन 18 अगस्त 1894। ये आपका होमवर्क शायद मैंने दिया था राइट लास्ट वीडियो के अंदर, और इसमें आपको 15 फरवरी 1883 का दिया गया है और वेडनेसडे है उस दिन। आपको पूछा गया 18 अगस्त 1894 का। तो पहले आप क्या करोगे, 1883 से लेकर 1894 तक का पूरा काउंट करोगे। काउंटिंग ऑफ ऑड डेज हम कर रहे हैं यहाँ पे। पहले कितने ईयर है इनके बीच में, 11 ईयर्स इनके बीच में है। अब लीप ईयर भी काउंट करो मैनुअली, तो 84 एक लीप ईयर हो गया। ठीक है, 88 एक लीप ईयर हो गया, 92 एक लीप ईयर हो गया। तो टोटल कितने लीप ईयर हो गए, 3 लीप ईयर्स यहाँ पे हमारे हो गए हैं। 3 लीप ईयर इज इक्वल टू 14 डेज। ये डेज में कन्वर्ट हो गया। आपको पता है 14 डिविजिबल कंप्लीटली 7 से है, तो यहाँ पे से आपका पूरा जीरो कैलकुलेशन आ गई, दैट इज जीरो ऑड डे। क्योंकि अगर 14 को 7 से डिवाइड भी करेंगे, एट द एंड आपका रिमाइंडर जो है वो जीरो आएगा। ठीक है, इस तरीके से यहीं पे से हमने इस कैलकुलेशन से हटा दिया। अब टाइम, ये जो डेट्स का है उसको देखो, 15th फरवरी से लेकर अब आपको कहाँ का कैलकुलेशन करना है, 18th अगस्त का। यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है कि आपके पास यहाँ पे पहले इसके बचे हुए डेज, तो 28 में से माइनस करो। 28 में से क्यों, क्योंकि ये 18 है, मतलब 83 है, नॉन लीप ईयर है, ये नॉर्मल ईयर। तो इसको करोगे तो यहाँ पे 13 आएगा शायद से, है ना। हाँ, फिर मार्च में 3 और डेज होते हैं, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त के गिवन डेज आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिखने हैं। गाइज अगर आप डायरेक्टली देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे 13 लिखा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 16 और पहले तो यहाँ पे देखो 18 और 3, ये पूरा 21 हो गया। 4 प्लस 3 7, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो मैंने आपको सिखाया था पिछली वीडियो में कि जो 7 से डिविजिबल होते रहे समेशन है, उनको आप हटा सकते हो पूरा पूरा, क्योंकि हमें यहाँ पे रिमाइंडर से यूज है। अब 13 और 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 डेज। अब 16 डेज को जब आप 16 को डिवाइड करोगे 7 से एट द एंड, आपके पास कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, मतलब 2 ऑड डेज। अब यहाँ पे आपको फरवरी का पूछा गया था, फरवरी का 1883 का बताया गया था कि वेडनेसडे है उस दिन, और आपको अगस्त 1894 मतलब फ्यूचर में पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस 2 को वेडनेसडे से आगे बढ़ाना है। तो वेडनेसडे में 2 ऐड कर दो, दैट इज थर्सडे एंड फ्राइडे। तो आंसर कितना हो जाएगा, फ्राइडे। तो माय आंसर विल बी नन ऑफ दीज गाइस। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको आंसर करिए गाइस। चल
देखो इफ 1 जनवरी, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा है, थोड़ा सा लग रहा है कि सॉल्व कैसे होगा बट बहुत आसान है। हमारे पास है 1 जनवरी 2001 was a Monday, तो what day of the week was 31st December 2004। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहले तो वो वाला तरीका बता देती हूं मैं जो हम हमेशा ही सॉल्व कर रहे हैं, जो हम अभी तक के क्वेश्चंस में लगा रहे हैं, और दूसरा जो थोड़ा सा हम यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ चुके हैं तो यहाँ पे हम वो दिमाग भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले नॉर्मल हमारा जो मेथड चल रहा है, तो 2001 1 जनवरी यहाँ पे 31 दिसंबर है। ठीक है, तो 1 जनवरी से पहले ये इसको कैलकुलेट कर लो 2001 से लेकर 2004। तो आपको पता है क्योंकि 2004 एक लीप ईयर है और 2001 से लेकर 4 तक कोई लीप ईयर बीच में नहीं आता है, राइट। तो इसका मतलब क्या इस लीप ईयर को आप काउंट करोगे? बिल्कुल करोगे, पर आप कहां पे काउंट करोगे? आप मंथ्स में काउंट कर रहे होंगे, क्योंकि देखो 3 साल तो इनके बीच में एक भी लीप ईयर नहीं आया उसके बीच में, राइट। बट 2004 खुद में एक लीप ईयर है, तो फरवरी मंथ जब आएगा तो फरवरी में आप वो 29 डेज का हिसाब लगाओगे यहाँ पे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 1 जनवरी से लेके हम 31 दिसंबर तक का कैलकुलेशन करते हैं, सिर्फ ऑड डेज का। ठीक है, तो 1 जनवरी यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, मतलब रिमेनिंग डेज 31 में से 1 गया, 30 डेज आपके इसके हो गए। ठीक है, अब फरवरी में आपके 1 ऐड होगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे ये लीप ईयर है 2004 का। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखो मार्च में 3, अप्रैल के 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 एंड 31 दिसंबर। राइट, अब ये थोड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन हो रही है और मैंने आपको पहले बताया कि इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, हम दोनों सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास ये यहाँ पे 2 + 2 और 3 ये 7 हो गया, तो कैंसिल आउट कर दो इसको पूरा का पूरा। ठीक है, देखो 2 + 2 4 + 3 ये भी 7 हो गया, कंप्लीट कैंसिल आउट कर दो। 31 + 3 34, 34 37, ठीक है 37 40 41 और यहां पे आ जाएगा 71। ठीक है, अब इस 71 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, कितना हो जाएगा? 1 रिमाइंडर हमारा आ रहा है यहाँ पे, राइट। तो अब हमारा जो ये 1 रिमाइंडर आ रहा है इसको मैं कहां पे ऐड करूंगी? यहाँ पे जो ये हमारा मंडे है, सॉरी अभी हमने सिर्फ यहीं पे रखा है, अभी यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे गाइस क्योंकि अभी सिर्फ मंथ वाला कैलकुलेट किया, हमने ईयर वाला कैलकुलेट किया ही नहीं। तो यहाँ पे से हमारे 1 ऑड डे निकल के आ रहा है। ठीक है, अब हम ईयर वाली जो कैलकुलेशन करेंगे, तो ईयर वाली कैलकुलेशन के अंदर हमारे पास 2001 से लेकर 2004 तक सिर्फ 3 साल हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 3 ही साल रहेंगे। क्लियर, जो 2004 की कैलकुलेशन है हमने फरवरी मंथ की यहां करी है, तो आपके पास 3 और ये कितना हो गया 4, तो ये टोटल हमारे पास कितना हो गया? यहां से 3 निकला, यहां से 1 निकला है, तो टोटल आपके पास 3 प्लस, तो यहां पे 3 + 1 दैट इज 4 ऑड डे। इसका मतलब ये मंडे है तो मंडे में 4 ऐड होगा, आगे जाएगा। ठीक है, अब ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे विल बी माय आंसर। कितना आ जाएगा मेरा आंसर? फ्राइडे मेरा आंसर आ गया। अब ये हो गया एक मेथड जो हम सीख रहे हैं अभी तक, जैसे मैंने आपको अभी तक सिखाया। अब इसमें थोड़ा सा हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या था कि ये मेरा 2001 1 जनवरी था। अब मेरे को इतनी लंबी कैलकुलेशन जो है मेरी जनवरी से लेके पूरे दिसंबर, मतलब मुझे पूरे मंथ्स कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं, राइट। अब मैं अगर इसको हटाऊं, इसको मतलब मैं कम करूं, तो कैसे कर सकते हैं? जनवरी से लेके दिसंबर पूरा आपका साल जा रहा है, राइट। अब हमें पता है कि जब पूरा साल जा रहा है, इसका मतलब ये देखो, अगर मैं इसको ये बना दूं कि 1 जनवरी ऑफ 2001 से लेकर 1 जनवरी मुझे 2005 तक जाना है। मैं क्या करूंगी, जब इस कैलकुलेशन में जाऊंगी तो -1 कर दूंगी, क्योंकि एक ही दिन तो पीछे है ना, 31 दिसंबर 2004, एक ही दिन तो पीछे है। तो मैंने अब क्या कर दिया, 1 जनवरी सेम लिखा, सिर्फ ईयर्स को ही अलग रख दिया। ठीक है, लास्ट की कैलकुलेशन में जब डेज कन्वर्ट हो जाएगा तब मैं 1 माइनस कर दूंगी, राइट। ये हम कर सकते हैं। अब
दूसरा मेथड है और करके। अब आपके पास यहाँ पे जनवरी की कैलकुलेशन ही नहीं होगी, तो आपके पास 1 से लेकर 5 तक 2001 से लेकर 2005 तक 4 साल इनके बीच में है। अब एक लीप ईयर भी है जो 2004 वाला चला गया, क्योंकि 2004 खत्म हो चुका है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से 2004 वाला लीप ईयर भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो कितने हो गए पूरे? अब ये पूरा 4 बन गया, ये 1 बन गया, तो 5 डेज में कन्वर्ट हो चुका है ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि डिविजिबल बाय मतलब 7 तो है नहीं, तो हम 5 डेज ही रखेंगे। अब 5 डेज में हमने क्या किया था? 1 जनवरी लिया था। हमने क्या किया था? 1 जनवरी हमने यहाँ पे लिया हुआ था। ठीक है, अब इस 1 जनवरी में से मुझे 31 दिसंबर चाहिए, तो मैं -1 कर दूंगी, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 31 जनवरी एक दिन पीछे है, इसलिए माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब टोटल हमारे पास 4 डेज। तो अगेन वही बात आ गई कि मंडे जो गिवन रेफरेंस डे था उसमें आपको 4 ऐड करना है, तो आप कहां पे तक पहुंचोगे? फ्राइडे तक। सिंपल, सेम, बस थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसमें ज्यादा चाहिए, बाकी हमारी कैलकुलेशन इसमें कम हो जाएगी इसके मुकाबले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें ऑन 15th of August 1947 it was Friday. What day of the week was 26th of January 1950? तो अब आप इसको फाइंड आउट करने का ट्राई करो। ओके, देखो अब यहां पे हमें किसका दे रखा है? 15th of August 1947 का दे रखा है। मुझे 26 जनवरी 1950। अब ईयर में तो ये क्या है? ईयर में तो फ्यूचर है, बट मंथ्स में पीछे है। अगस्त पहले, सॉरी अगस्त बाद में आता है, जनवरी पहले आता है। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पे पहले मंथ का गिवन हो, बाद का दिया जाए, ठीक है, सॉरी पहले मंथ का गिवन हो यहाँ पे, और रेफरेंस पहले मंथ का गिवन हो, बाद वाले का पूछा जाए या फ्यूचर वाले का पूछा जाए, तो हमेशा हम ऐड करते हैं, जो अभी तक हम करते हुए आ रहे थे। बट अगर आपको पास्ट का पूछा जाए, पास्ट वाला मतलब पीछे का पूछा जाए, पीछे ईयर का या फिर पीछे मंथ का पूछा जाए, तो वहां पे जो ऑड डेज की कैलकुलेशन हम बार बार ऐड कर रहे हैं वो हम माइनस करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, अब मेरी नॉर्मल कैलकुलेशन अभी भी वही चलेगी। 1947 से लेकर 1950 तक मेरा क्या यहाँ पे हिसाब है? 3 इयर्स बीच में आ रहे हैं, राइट? तो 3 को 3 ही लिख दो। ओके, कोई लीप ईयर आ रहा है बीच में? 48 आई थिंक एक लीप ईयर आ रहा है, तो एक लीप ईयर आ रहा है, तो 4 कैलकुलेशन 4 डेज में ही कन्वर्ट हो गया। क्लियर? यहां से 4 की कैलकुलेशन आ गई। अब हम मंथ्स का देखें तो मंथ्स में क्या है हमारे पास? जनवरी, छोटे मंथ को आपको पहले लेना पड़ेगा। ठीक है, 26 जनवरी से लेकर आपको अगस्त 15 तक जाना है, क्योंकि यहाँ पे मंथ तो यही हिसाब चलाता है। ठीक है, अभी देखो ध्यान से। अब आपने जब क्योंकि पीछे लिया है तो लास्ट में इसकी कैलकुलेशन माइनस में जाएगी। तो यहां पे देखो 26 जनवरी मतलब रिमेनिंग डेज इसके, जो छोटा वाला मंथ है, और गिवन डेज इसके। ठीक है, अब यहां पे 31 माइनस 26 कितना हो गया? 5 डेज ऑफ जनवरी। ठीक है, फरवरी के कितने डेज होंगे? 1958 कौन सा है ये? नॉन लीप ईयर है, तो फरवरी में 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त के 15 दिन। ठीक है, इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर दो। कितना हो जाएगा? 15 और 3, 15 और 6 आपका 21 हो गया, क्योंकि 15 और 6 21 कैंसिल आउट ही कर दो, आपका यहां से 5 डेज निकल के आया। ठीक है, अब जो ये 5 डेज है ये माइनस में रहेंगे। क्यों माइनस में रहेंगे? यहाँ पे नेगेटिव, ऐसा नेगेटिव नहीं है, ये माइनस हम इसलिए दिखा रहे हैं कि एट द एंड आप पीछे जाओगे। अब इसको वापस से हम टोटल जब करते थे तो हम दोनों के डेज को प्लस करते थे, राइट? हम दोनों के डेज को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो अभी भी वही करेंगे। यहां से 4 निकला, मंथ से हमारा 5 निकला, तो 4 प्लस ठीक है, क्योंकि मुझे यहां से पीछे की तरफ जाना था। वो कैलकुलेशन में हमने 26 जनवरी पहले लिखा है। सिंपल, समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो -5 आएगा, इसका मतलब एट द एंड मेरे पास यहाँ पे -1 आएगा। अब ये माइनस का मतलब सिंपल इतना है कि फ्राइडे से मुझे पीछे जाना है। फ्राइडे से -1 मतलब एक दिन पीछे जाइए, आपका आंसर में कितना आ जाएगा? थर्सडे। आंसर में कितना आ जाएगा?
थर्सडे विल बी माय आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये काफी। इसको देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। 10 मार्च 2012 को सैटरडे है, तो 10 मार्च 2013 को क्या होगा? देखो कितना आसान है, इसको आप बहुत सेकंड्स में भी कर सकते हैं। तो बेसिक कैलकुलेशन है ही, बट एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है यहाँ पे बहुत। चलिए, सो आई होप आपने थोड़ा दिमाग लगा लिया होगा। इसमें क्या है, देखो 10 मार्च 2012 से लेकर 10 मार्च 2013 की बात करें, मतलब एक साल की बात है। करीबन कंप्लीट एक साल इनके बीच में आ रहा है। अब एक साल में यहाँ पे मुझे जनवरी 10 मार्च से लेकर अप्रैल मई जून जुलाई से लेकर जनवरी मार्च यहां तक नहीं कैलकुलेट करना है न्यू ईयर का। मैं क्या करूंगी, हमें पता है कि पूरा 2012 से 2013 एक ही डेट्स है, इसका मतलब टोटल यहां पे 365 डेज होगा। राइट, ध्यान से देखो 365 डेज क्यों होगा? किसी का मन में आ रहा है कि 366 क्यों नहीं होगा मैम? भाई यहां पे मार्च है, मार्च से शुरुआत है। 2012 भले ही ये है, लीप ईयर तो है, बट फरवरी कैलकुलेट नहीं हुआ क्योंकि फरवरी आ ही नहीं रहा है। फरवरी तो आ ही नहीं रहा ना, मार्च से कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे इससे लेकर इस बीच के, यहां से लेकर यहां तक आपका कितना बन रहा है? 365 डेज। अगर आप लोगों ने कैलेंडर का चैप्टर शुरुआत में पढ़ा होगा तो कॉन्सेप्ट्स में सिखाते हैं कि जब ये मेरा नॉर्मल ईयर है, इसमें मेरे कितने ऑड डेज निकल के आते हैं? एक ऑड डे निकल के आता है। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ नहीं करना, ये डेज में कन्वर्ट हो चुका है। आपको डेज वाले में क्या करना होता है? बस 7 से डिवाइड करना होता है। आपको कितना मिलेगा? 1 ऑड डे मिलेगा। नहीं समझ आ रहा तो भाई यहाँ पे हम 7 5 35, ठीक है, एक बचा, 5 ऊपर से कैरी ऑन हो गया, 7 2 14 और यहाँ पे 1 रिमाइंडर। अब 52 वीक्स 1 डे जो हमारा 1 ईयर में होता है वैसे, है ना ये। अब 1 डे आपका ऑड बचा। मुझे सिर्फ ये ध्यान होना चाहिए था कि 365 डेज बीच में होंगे। 365 डेज मतलब 1 ऑड डे। 1 ऑड डे आ तो गया, बस इस ऑड डे की कैलकुलेशन में इसको ऐड कर दो क्योंकि फ्यूचर का ही पूछ रहे हैं वो। तो सैटरडे प्लस 1 अगर आप करोगे तो कितना आएगा? संडे। कितना आएगा? संडे गाइस। ठीक है, बहुत आसान था ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, सिंपल क्वेश्चन। ओके, देखो व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 29 फरवरी 2016। अगर मेरे पास यहाँ पे व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 29 फरवरी 2016 कहा गया, सिंपल है ये, कोई रेफरेंस नहीं दिया गया, तो जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही करनी है बस। ठीक है, 2000 को ब्रेक करोगे तो 2000 आ जाएगा ईयर का, प्लस 15 ईयर्स 16th हमारा चल रहा है तो ये 0 हो जाएगा, लीप सेंचुरी ईयर है, प्लस 15 सालों का आप कैलकुलेशन जब करोगे डेज में तो लीप ईयर पहले निकालने पड़ेंगे। ठीक है, कितने लीप ईयर होंगे? 4 3 12। ठीक है, तो 3 लीप ईयर होंगे इसके अंदर। हमारा क्वेश्चन यूज होता है लीप ईयर में, और जितना ईयर गिवन है उसी को यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो। आपके टोटल कितने डेज बन गए? यहाँ पे 18 डेज यहाँ पे बन गए। राइट, तो ये कैलकुलेशन हो गई। अब हमारे पास 29 फरवरी है, तो जनवरी से लेकर अब आपको फरवरी तक जाना पड़ेगा क्योंकि फरवरी कैलकुलेट हो रहा है। राइट, ओके, तो जनवरी के कितने ऑड डे? 3 ऑड डे। फरवरी आपके पास यहाँ पे 29 की ही आएगी। ठीक है, जैसा हम लिखते हैं जो गिवन डेज इसमें हो यहाँ पे डाल दो, कितना हो जाएगा? 32 डेज। यहां से 18 आ चुका है, वहां से 18 आ चुका है, आई थिंक ये 50 बन रहा होगा, है ना? 50 बन रहा है। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे कितने ऑड डेज आ रहे हैं? 32 प्लस 18 दैट विल बी 50 डेज। 50 डिवाइडेड बाय 7। ये बहुत लंबा खींच रही हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये हमें इतना नहीं करना होता, आपको तो ये कैलकुलेशन आप मन में भी कर सकते हैं सारी चीजें, ये तो मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, तो 7 7 से 49 कितना बचा? रिमाइंडर 1 बचा, तो 1 ऑड डे बच गया।
अब इस 1 और डे का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं गिवन है तो यहाँ पे हम कोड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कोड्स यूज करेंगे। तो संडे के लिए मेरे पास क्या है 0, मंडे के लिए मेरे पास क्या है 1, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा मंडे। तो फोर्थ वाले का आंसर क्या हो गया गाइस? मंडे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, इसको ध्यान से देखो। अगेन डिफरेंस वाला है बट सेम टू सेम जो क्वेश्चन आपने इससे पहले किया है उसी तरीके का क्वेश्चन है। बट पिछली बार फरवरी कैलकुलेट नहीं हुई थी, क्या इस बार फरवरी कैलकुलेट होगी? देखो इससे पहले ये 2012 से लेकर 2013 वाला क्वेश्चन आपने कैलकुलेट किया था, इसमें 365 डेज थे, राइट। इस वाले में देखो कितने होंगे और कैसे कैलकुलेट करोगे, कि यहाँ पे कोई लीप ईयर आएगा या फिर नहीं आएगा। देखो गाइस, अब मेरा कैलकुलेशन है 1 जुलाई 2019, ये तो एक नॉन लीप ईयर है बट ये एक लीप ईयर है, राइट। अब जब मैं 1 जुलाई 2020 तक जाऊंगी तो क्या मेरा फरवरी जो है वो जो लीप ईयर में जिसमें डिफरेंस होता है वो आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पे फरवरी जो है आपकी इंक्लूड होगी, यहाँ पे फरवरी क्या है इंक्लूड होगी, एंड दैट्स व्हाई फ्रॉम 1 जुलाई 2019 से लेकर 1 जुलाई 2020 तक आपके 366 डेज होंगे, सिंपल 366। अब जिसको पता है 366 मतलब लीप ईयर का मतलब है 2 और डेज, इसका मतलब है 2 और डे गाइस। जो गिवन है मंडे उसमें 2 को ऐड कर दो तो ट्यूसडे और वेंसडे मेरा आंसर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? वेंसडे। सिंपल, बहुत ही सिंपल था, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। चलो इसको देखो, इफ इट वाज मंडे ऑन फरवरी 2001, व्हाट वाज द डे ऑन 25th December 2010? देखो सब अलग है, यहाँ पे ईयर भी अलग है, डेट मंथ सब अलग हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 12 फरवरी से लेकर अगर मैं यहाँ पे देखो तो 28 माइनस 12 16, ठीक है, प्लस मार्च के 3, अप्रैल के 2 और डेज, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड 25 डेज ऑफ दिसंबर। ठीक है, अब तक तो आपको याद होना चाहिए। अगर आपने तीनों वीडियो देख ली हैं, दोनों वीडियो देख ली हैं और तीसरी देख रहे हो तो याद हो जाना चाहिए कि हम ये कैसे लिख रहे हैं, और बार बार इसको रिपीट करते हुए हमें समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कैंसिल आउट, क्योंकि 7 से डिविजिबल जा रहा है। ये वाला भी पूरा कैंसिल आउट हो गया, 7 से डिविजिबल जा रहा है। ठीक है, अब बचा मेरे पास 16 प्लस 1 2 3 9, कितना हो जाएगा ये 25, और 25 कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पे से आ रहा है 50 डेज लास्ट में। इसको छोड़ो, अब यहाँ पे 2001 से लेकर 10 तक जाओ, तो 2001 से लेकर 2010 तक जाएंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे देखो 9 साल। ठीक है, 9 ईयर्स प्लस कितने लीप ईयर होंगे बीच में, 2004 एक लीप ईयर होगा, 2008 एक लीप ईयर, तो 2 लीप ईयर भी हो गए, और 11 मेरे पास यहाँ पे आ गया डेज। टोटल कितने हो गए 11 प्लस 50 दैट इज 61। क्या करते हैं, इसको लास्ट में 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना और डे निकल के आएगा, यहाँ पे से 7 7 8 56, तो 7 8 56 जब जाएगा 61 में से तो 5 डेज बन रहा और डे बच रहा है। ठीक है, 56 माइनस कर दो ना 61 से। ठीक है, 5 और डे आ गया। अब इस 5 और डे का करना क्या है, 5 और डे का यहाँ पे मंडे है। क्या आपको फ्यूचर का ही पूछा गया है, देखो ध्यान से, बिल्कुल। तो आपको 5 में आगे जाना है। अब 5 में आगे जाने का मतलब है ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो 5th डे आफ्टर मंडे विल बी सैटरडे एंड माय आंसर विल बी सैटरडे गाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको देखिए। देखो अब की बार भी फ्राइडे है, 7 जुलाई 1995 को, तो क्या डे होगा
15 अगस्त 2005 को। अब यहाँ पे आपके पास देखो 1995 से लेकर, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, 2005 तक कितने साल, आई थिंक 10 ईयर जा रहा है पूरा, ठीक है, प्लस ठीक है 10 ईयर्स हो गया। कितने लीप ईयर होंगे इनके बीच में? 96 एक लीप ईयर होगा, 2000 एक लीप ईयर होगा, 2004 भी एक लीप ईयर होगा, 3 लीप ईयर मेरे यहीं पे निकल के, ठीक है। तो टोटल कितने बन गए? ये डेज में ही कैलकुलेट हो गया, ये 13 डेज आपका आ गया, ठीक है, ओके। चलो अब यहां पे हमारे पास है 7 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक, तो इसके गिवन डेज 15 जुलाई के बाद तो डायरेक्ट अगस्त ही आता है, बीच में कोई मंथ्स है ही नहीं, तो 31 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचा यहां पे? 26, 25, 24, ठीक है। अब इनको ऐड करोगे तो आई थिंक ये 39 यहां पे से आ जाएगा। तो टोटल अगर मैं ढूंढूं 39 प्लस 13 विल बी आई थिंक 52, ठीक है। 52 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ रहा है? 7 7 से 49, दैट इज 3 और डेज। तो अगेन फ्राइडे में 3 ऐड कर दो, सैटरडे, संडे एंड मंडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो गया? मंडे, ओके। चलिए, तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए 1 to 7। एंड एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए ये वाला है, ये आपका होमवर्क है, इसको ध्यान से देखिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है, जैसा पहले क्वेश्चन किया था उसी टाइप का है, बट अगर आप अब आपको खुद से थोड़ा सोच के करना है ये, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट वीडियो में अपना होमवर्क क्वेश्चन जरूर चेक करिएगा, आंसर जरूर चेक करिएगा। तब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आई होप आपको ये सारी ही जो सीरीज है वो काफी यूजफुल लग रही होगी। और अब आपका जो एग्जाम है धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो थोड़ा सीरियस लेने लग जाइए आप सारी चीजों को। तो जो भी आपने एटलीस्ट सोचा है उस पे आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये नहीं कि आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, ये नहीं करना है, ठीक है। So thank you so much for today's session guys. I hope you have enjoyed today's session. We will meet in the next session. And अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ऐसे प्लेटफॉर्म से तैयारी करना चाहता है जहाँ पे उसको चीजें मिल जाए इजीली और प्रैक्टिस वहाँ पे से उसकी आसान हो जाए, तो ये टेस्ट सीरीज जो है यूपीएससी सीसेट के लिए काफी यूजफुल रहेगा। इसमें सारे टाइप की टेस्ट सीरीज आपके लिए है इंक्लूड, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन हो रखा है। या फिर अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो मास्टर कोर्स काफी यूजफुल रहेगा, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड आपकी ऑलरेडी है इन तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए। मॉक टेस्ट जितने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हो सारे ही यहाँ पे अभी आपके इंक्लूड है। मेंटोर टॉक सेशन आपका यहाँ पे इंक्लूड है, लाइव जो होता है जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वैलिडिटी आपकी यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, उसी के यहाँ पे डेमो लेक्चर्स के थ्रू आप पहचान सकते हो कि ये कोर्स आपके लिए यूजफुल कितना रह सकता है, नहीं रह सकता है, ये सारी चीजें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। या फिर आप aerotab.in वेबसाइट पे विजिट करके सीसेट कोर्सेज चूज कर सकते हो गाइस, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। We'll meet in the next video with another part of calendar and I hope इन सारे पार्ट्स के थ्रू आपके कैलेंडर चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं।